गीता जैसे ही पहुंची उसने देखा कि उसकी खास सहेली हिना आज एकदम गुमसुम सी बैठी है और उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। गीता ने उससे कारण जानने की कोशिश की, तब जाकर हिना ने बताया कि उसके पति रवि ने कल रात को जब शराब के नशे में धुत था तो इनके आपसी झगड़े में अपनी फूल जैसी बेटी पीहू पर हाथ उठाया। इसलिए उसे बहुत बुरा लगा। हिना ने रवि को समझाने की कोशिश तो बहुत की, पर सब बेकार। फिर उसने उसको बोलना ही छोड़ दिया। हिना और रवि के दो फूल जैसे बच्चे हैं, एक बेटी 18 साल और एक बेटा 13 साल का। जैसे तैसे हिना नौकरी करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करा रही थी। रवि भी किसी रेपुटेड कंपनी में कार्यरत था। रवि के दो भाई और दो बहनें हैं जो पहले साथ में ही रहते थे और माँ भी साथ ही थी। हिना के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बड़े ही अरमानों के साथ अपनी बेटी का विवाह रवि के साथ किया था और सोचा कि भरे पूरे परिवार में बेटी सुखी से रहेगी। शादी के बाद सब समान ही चल रहा था। रवि ने भी अपने भाई बहनों के विवाह हिना की कोशिश एवं सहयोग से संस्कारों को निभाते हुए ही पूर्ण रूप से किया। हर काम माँ जी की अनुमति से ही हुआ। रवि के पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, तो सारी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर ही थी। पहले की कोई जमा पूंजी निवेश था नहीं जो रवि को सहायता होती, लेकिन फिर भी हिना और रवि ने सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया और माँ भी साथ ही रह रही थी। अचानक एक दिन रवि की अपने भाई बहनों के साथ कुछ अनबन हो गई और उसकी माँ छोटी बहन के साथ ही रहने लगी। माँ ने भी सही कारण जानने की कोशिश नहीं की और ये भी मालूम नहीं था कि किस कारण से अनबन हो गई। अक्सर परिवार में कुछ ऐसा ही हो जाता है जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है और साथ ही साथ छोटे बच्चों पर उसका सीधा असर होता है। रवि की नौकरी भी अच्छी खासी, भगवान की कृपा से दो बच्चे हैं और एक सुशिक्षित पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी निर्वाह करता। लेकिन घर गृहस्थी के तनाव में शराब की लत लग गई और रोज यही सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कंपनी में साथ काम करने वाले साथियों ने भी बहुत समझाया, पर रवि को समझ में नहीं आ रहा था। इन सब उलझनों में बेचारे बच्चों का क्या कसूर। वे तो फूल जैसे कोमल मन के होते हैं, उनको मारना कहाँ तक उचित है। रोज जब रवि घर में नशे में ऐसा करता तो बेचारी बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर देती। उसे यही लगता कि बच्चों पर मानसिक रूप से प्रभाव ना पड़े। वो बच्चों को भी सही गलत के बारे में बताती रहती। उसे हर पल यही लगता कि सरकार द्वारा नशावृत्ति रोकने के लिए सभी कदम उठाने के बाद भी नशा करने वाले को समझ में क्यों नहीं आती। ये भी नहीं समझता कि देश में शराब के धंधे करने वाले लोगों पर रोक लगाना जरूरी नहीं है। एक दिन अचानक ही रवि की कंपनी से उसका सस्पेंशन लेटर आ गया और रवि एकदम अवाक रह गया। उसने हिना को बताया और रोने लगा। उससे अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी हिना ने हिम्मत के साथ कहा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दोनों ने कंपनी में अपने अधिकारियों से मिलकर माफ़ी मांगी और सस्पेंशन लेटर रद्द कर दिया गया। उस दिन दोनों ही बहुत खुश थे और रवि ने वादा किया अपने आप से कि वह अपने मासूम से बच्चों को इस तरह से कभी नहीं मारेगा। ज़्यादातर यह देखा गया है कि घर में इस तरह से बड़े लोगों के विवादों में बच्चों का बचपन खो जाता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि उनका बचपन कहीं खो ना जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।